वाह क्रिस वाह सरस लगाओ मजबूत लगाओ देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका कोई ग्राफ आपने बनाया है, बाहर क्या देख रहे हो? आपकी नजरें इधर होनी चाहिए, बाहर इधर उधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप x में चेंज करते हो, x को नेगेटिव करते हो, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो, तो जो ग्राफ है वो क्या बन जाएगा? जो ऑलरेडी ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, उसकी मिरर इमेज बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू y। y अगर आपने y में चेंज किया है माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब आप x में चेंज कर रहे हो और इसका मतलब आप y में चेंज करो। पहले y ये था तो आपने y क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। तो इस केस में मिरर इमेज बनेगी। अब देखिए कैसे y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ बना, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपको आपने सुबह देख लिया। अब ये है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, माइनस 1 पे वैल्यू 1, माइनस 2 पे 2, माइनस 3 पे 3 और 1 पे माइनस 1, 2 पे माइनस 2, 3 पे माइनस 3। ऐसे ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? यस। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा था? ये वाला, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब अपने पास जो अभी जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है कि आप नेगेटिव x के आगे लगा रहे हो तो वो x में भी चलेगा और y में भी चलेगा। y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स मतलब आपने x का साइन चेंज किया, ठीक है? पहले प्लस था इसके अंदर y इक्वल टू एक्स और इसमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज बनाना। देखो इमेज का मतलब ये बना हुआ ना ऐसा का वैसा इधर बन जाए ऐसे, और ये जो बना हुआ है ऐसा का ऐसा इधर बन जाए, ये मिरर बन जाए। y एक्सिस है वो मिरर बन जाएगा। फिर इसकी इमेज बनाना, इमेज ये ऐसा है तो इधर बन जाएगी इसकी इमेज, ये ऐसा है तो इसकी इमेज इधर बन जाएगी। ये बन गई, समझ आ रहा है? अब यही बात इसके लिए भी होगी, y के लिए भी, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा y के लिए भी होगी। देखो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है ना। अब इस केस में क्या होगा? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बनेगी। देखो ये x तो इसकी इमेज इधर आएगी और इसकी इमेज इधर जाएगी। समझ आ रहा है? आप ये मान के चलो कि ये x एक्सिस है, एक मिरर रखा हुआ है। अब आपको इमेज बनानी है इसकी, तो इसकी इमेज तो ऐसी बनेगी ऐसी, और इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी। वही बना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। समझ आ रहा है? यस। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछ लेता हूं मैं कि y इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स, इसका क्या मीनिंग है? इसके दो मीनिंग निकलते हैं, दोनों समझा दो। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, पहले तो आपने ये समझा कि y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है। क्लियर? अब आपको देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। मतलब अब मैंने क्या किया है, x के अंदर माइनस कर दिया। x के अंदर जब भी हम x में माइनस करेंगे तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? x में माइनस करते हैं तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? अरे इतनी जल्दी भूल गए? ऊपर ऊपर। x में चेंज करते हैं प्लस करते हैं, अगर x में तो माइनस की तरफ शिफ्ट होता है, माइनस करते हैं तो प्लस। ये मैंने x में माइनस किया है, ध्यान देना, x में माइनस किया है तो प्लस x की तरफ शिफ्ट होगा। ये ग्राफ प्लस x की तरफ शिफ्ट होगा तो इधर आएगा 1 यूनिट। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे एक्सप्लेन करूं? जब तक आपको समझ में नहीं आया। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसका मीनिंग ये है कि y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो ये है ना, ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस x के अंदर चेंज किया माइनस ऑफ। अगर मैं x में माइनस करूंगा तो प्लस x की तरफ शिफ्ट होगा, और प्लस करूंगा तो माइनस x की तरफ। अब मैंने x में माइनस किया तो प्लस x किधर होता है? राइट हैंड साइड।
इधर की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कितने यूनिट से, जितने यूनिट मैंने माइनस किया, तो 1 यूनिट से ये ग्राफ क्यों करें, एज इट इज इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप देखो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखो, y फोकस करो। हाँ बना लिए ग्राफ, जल्दी बनाओ। और को आयो बहुत आई जी नेगेटिव होगा -2x 3 y -2x 3 इसमें भी आप लोगों ने डीटीपी 1 तो कंप्लीट कर ली होगी। डीटीपी 1 तो आपने कंप्लीट कर ली, चैप्टर 2 हाँ हो गई सर। कल मुझे बहुत सारे क्वेश्चन डाउट भी पूछे थे, हो गई सर। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ करवाया भी था, क्रैश कर लिया। नोट किया? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 किया किसी ने? आज कर लेना। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। तो मैंने आपको 5 पांडव की बात की थी ना, तो पहला ये ध्यान से समझिएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इस मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आप इसके अंदर जो भी इनपुट दोगे अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें कोई चेंज करता ही नहीं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो उसके आगे माइनस लगा देता है, नेगेटिव के आगे क्या लगा देता है, इससे वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ये एक्चुअली में बाबा है, सारी आपकी नेगेटिविटी दूर कर देता है, सारी आपके अंदर जो नेगेटिव बातें हैं उनको हटा लेगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो इसके बाद जाओगे तो आपको कुछ नहीं करेगा, आशीर्वाद देके भेजेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव पर्सन हो तो आपकी सारी नेगेटिविटी निकाले, पॉजिटिव बना के भेजे। ठीक है, उसको बाबा बोलते हैं। बाबा से तो आप सब लोग वाकिफ हो। जैसे ये क्या करता है, x and x is greater than or equal to 0 and minus x when x is greater than 0। क्लियर? देखो अपने इंडिया में क्या होता है पता है, जैसे ये रोड है ना, 80 फीट रोड, यहाँ पे लोग चलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, गुजरते हैं, फिर बीच में कहीं दीवार है, वॉल है, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, कोई उस दीवार में झांकना मना है। फिर आप देखो हर कोई जाता हो, एक बार उठता हो क्या है, तो फिर उतर के वो देखेगा ऐसा क्या है जो मना बोला हुआ है, तो देखता कुछ नहीं है कोई चला, लेकिन देखेगा जरूर एक, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो चलता ही जाएगा। वो चीज यहाँ पे नहीं दोहरानी, मगर मैंने अगर बोला है कि बाहर नहीं देखना मतलब नहीं देखना है, आप ऐसा करते हो कि मना बोला तो एक बार देखता हूँ क्यों मना, मैंने बोला इधर वॉल दीवार वगैरह ये सब नहीं देखती तो नहीं देखनी, ज्यादा देख रहे हैं। ये है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, बाबा जी को पढ़। अब ये क्या करेंगे बाबा जी,
आपको यहाँ दिख रहा है ना y इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव के लिए कैसा बिहेव करेगा, y इक्वल टू x जैसा, है ना। और y इक्वल टू x का ग्राफ तो आप जानते ही हो, ये ऐसा होता है और नेगेटिव के लिए कैसा बिहेव करेगा, y इक्वल टू माइनस x जैसा, और उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। समझ आया, है ना। सब लोग हम जब हाथ जोड़ते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी ऐसे हाथ ये ध्यान रखना, भूलना मत, ये भी बनता है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी अंदर ऐसे, फिर पॉजिटिव बना के बाहर। y इक्वल टू x for x is greater than 0, y इक्वल टू माइनस x for x is less than 0, ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ध्यान रहेगा। सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये यहाँ, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ, आप कुछ भी पुट करो, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -2 पे 2, -3 पे 3। आपको बात समझ आ रही है? यस। किसी को डाउट है? नो। डाउट नहीं है ना, उसको थोड़ा चेंज भी करेंगे। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब देखना क्या होगा। अब बताओ मैंने क्या किया, x में चेंज किया है, x में माइनस किया है, ग्राफ को कहाँ जाना चाहिए, x में चेंज किया, ध्यान रखना मैंने x में क्या चेंज किया है, माइनस 1, x में माइनस किया है तो प्लस x की तरफ शिफ्ट होगा ये, समझ आ रहा है? यस। समझ रहे हो बेटा? अब बताओ अगर मैं ऐसा करता हूँ y इक्वल टू x प्लस 3, तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ये ग्राफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। सर यहाँ से x is equals to y plus 1 होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा। x is equal to y plus 1, ये बात है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। हाँ, तो सर x को सबसे बड़ा y plus 1। नहीं, वो अभी तू कहाँ जा रहा है, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रोटोटाइप बता दो। पुट करके देखो ना, x की वैल्यू 1 पे y कितना होगा, x की वैल्यू 1 पे y 0। जब x 1 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, 0। जब x 2 पुट करूंगा तो y, x 2 पुट करूंगा तो y 1, x 0 पुट करूंगा तो y 1। समझ आ रहा है? देखो 2 पे भी 1 मिलेगा और 0 पे भी 1 मिलेगा, समझ आ रहा है? अगर 3 पुट करूंगा इसमें तो 2, और -1 पुट करूंगा तो 2, दोनों के लिए 2, दोनों के लिए 2। क्या बात समझ आ रही है? यस। अब इसको देखो, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। जैसे मैं -3 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, 0। देखो -3 पे 0, -1 पे -1 पे ये 2, और 0 पे 3, -2 पे 4 पे -4 पे -1 आएगा, ये 1, -5 पे 2, -5 पे ये 2। बात समझ आ रही है? तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस। अब मैं y में चेंज कर रहा हूँ, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इसका ग्राफ कौन बताएगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, ऊपर से ऊपर, राइट।
ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा Yes, sir. क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो y माइनस वन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x y के अंदर माइनस करोगे तो प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बात समझ आई ये समझ में नहीं आया इसमें x में प्लस 3 किया है तो माइनस 3 की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्योंकि हम माइनस 3 पुट करने पे 0 मिलेगा ठीक है इसको देखो नेक्स्ट एक और ग्राफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 माइनस 5 ऐसा बनेगा क्या बात समझ आ रही है ये सभी ग्राफ बनाइए तो फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा अगर आपको ग्राफ ध्यान में नहीं है ना तो एक एक वैल्यू का आपको सोचना पड़ेगा y x के तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखना होगा ऊपर जाएगा वो बाद में बताता हूँ ये सारे डाउट क्लियर है सर ग्राफ वाला सिंपल रहेगा ग्राफ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ का टिप अच्छी है तो कैलकुलस वाले क्वेश्चन वही ग्राफ के बिना कैलकुलस इसमें तो डोमेन अच्छा डोमेन ऑफ f बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज 0 to है ना नेगेटिविटी तो आएगी नहीं बाबा जी है ना कहाँ से लेकिन अगर आप में से कोई शैतान आदमी बाबा जी कोई नेगेटिव कर दे तो क्या होगा बोलो नहीं मैंने बोला कि आप कुछ भी पुट करो पॉजिटिव को चेंज नहीं करता और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता लेकिन किसी ने अगर बाबा जी कोई नेगेटिव कर दिया तो फिर आप कुछ भी पुट करो वो सब नेगेटिव बना देगा पॉजिटिव हाँ बेटा पॉजिटिव को भी नेगेटिव नेगेटिव को भी नेगेटिव फिर बाबा जी गुस्सा होंगे तो यही करेंगे उल्टा समझ आ रहा है चलो बाबा जी को थोड़ा नेगेटिव कर देते चलो बताओ मैंने आज ही बताया था y इक्वल टू एफ ऑफ x को माइनस करता हूँ तो y के रेस्पेक्ट में इमेज और y को माइनस करता हूँ तो x के तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ तो आपको ध्यान है यही बनेगा अब x के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज बता दो इसकी इमेज ऐसी कुछ बनेगी पहले बाबा जी ऐसे हाथ जोड़ रहे थे आपने उनको नेगेटिव बना दिया ऐसे हाथ जोड़ रहे थे अब देखो आप कुछ भी पुट करो x क्या बनेगा y नेगेटिव कुछ भी पुट करो ऑलवेज तो डोमेन ऑफ f रियल नंबर एंड रेंज माइनस -0 ये रेंज आ गई इसके अब इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इसका ग्राफ कौन बताएगा कैसा होगा y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 हाँ लास्ट आप बताइएगा ग्राफ कहाँ से होगा
नहीं, ग्राफ शिफ्ट का होगा पॉजिटिव लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। देखिए आपने कहाँ चेंज किया है? एक्स में क्या चेंज किया है? +2 किया है, तो -2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछिए, आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछिए इस ग्राफ के बारे में। देखिए -2 पे 0 बनेगा और 1 पे -3 -3 1 पे -3 ये -2 और 0 पे 2 -2 0 पे -2 ना, yes और -1 पे -1 उसके बाद -3 पे फिर -1 yes -4 पे फिर -2 ये -4 -5 पे फिर -3। yes आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। -4 + 2 कितना होता है? -2 का मॉड्यूलस 2 और आगे माइनस। ये मॉड्यूलस हर चीज को पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन ये उससे भी बाहर है। हर चीज को पॉजिटिव बनाया, आगे माइनस लगाया तो हर चीज को नेगेटिव। सारी वैल्यूज कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। अब मुझे बताओ y = -(x - 5) इसका ग्राफ कहाँ होगा? कहाँ शिफ्ट होने वाला है? right प्लस y की तरफ y इधर ग्राफ है। यस ये सारे ग्राफ ऐसे नहीं बनवा रहा हूँ, ये सारे ग्राफ आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आगे मैं आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और वो ग्राफ के बिना हिलेंगे भी नहीं आप। मतलब सॉल्यूशन चलेंगे ग्राफ के बिना बेटा सीधे आंसर दोगे ग्राफ के बिना, तुम आप कुछ बताओगे। हाँ 2 - मॉड्यूलस ऑफ x, कौन बताएगा इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? 2 - मॉड्यूलस ऑफ x। अब हम x में चेंज नहीं कर रहे, किस में चेंज कर रहे हैं? y के अंदर -2 कर रहे हैं, तो +2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, yes ठीक है। नेक्स्ट बता दो -3 - मॉड्यूलस ऑफ x। नीचे शिफ्ट नीचे। होगा ठीक है, चलिए नोट कीजिए सारे के सारे ग्राफ। अब हम दोनों काम एक साथ करते हैं, x में भी चेंज करते हैं और y में भी। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन y एंड ये सर ये माइनस ऑफ मॉड्यूलस x इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके इसके अंदर हाँ हाँ मल्टीप्लाई बस वही हो जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा या फिर स्ट्रेच हो जाएगा। ये ऐसे ही काम करता है, पॉजिटिव के लिए x और नेगेटिव के लिए -x, उसका तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देख चुके हैं, वही है। अब हम दोनों काम एक साथ करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x + 3 + 2 और y = मॉड्यूलस ऑफ x -2 + 3, y = मॉड्यूलस ऑफ x +1 - 5। और y = मॉड्यूलस ऑफ x -1 ये सभी ग्राफ बनाते हैं 1 बाय 1, ठीक है।
अब करोगे? Not effective. हाँ, इसमें मैंने क्या किया है बताना मुझे। x + 3 + 2। अब मैंने x में क्या चेंज किया है? +3 तो -3 की तरफ शिफ्ट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ y = मॉडुलस ऑफ x। ध्यान दें, ये है ग्राफ y = मॉडुलस ऑफ x। अब मैंने चेंज किया 3 के अंदर, ठीक है, तो -3 की तरफ शिफ्ट होगा। ये -3, ये आ गया ग्राफ किसका? y = मॉडुलस ऑफ x + 3 का। अब मैंने y में -2 किया है तो +2 की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसी को +2 की तरफ ले जाऊं तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ था वो किस तरह से, देखो कितने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगे, 2। पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये y = मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ था, आपने इसमें +3 किया x में तो ये -3 की तरफ शिफ्ट होगी, ये पूरा का पूरा ग्राफ इधर आ गया, ठीक है। फिर आपने y में -2 किया तो पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर होगा। अब y = मॉडुलस ऑफ x + 3 इसका ग्राफ हो जाएगा ये, इसका ग्राफ y = मॉडुलस ऑफ x + 3 + 2। अब जिसको डाउट है वो 1 बाय 1 फटाफट बोल दे। किसको डाउट है? No doubt. किसी को डाउट नहीं है? Yes. अब इसका ग्राफ बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले x के अंदर -2 किया है तो +2 की तरफ शिफ्ट होगा इधर, और उसके बाद y में -3 किया है तो +3 इधर आ जाएगा ग्राफ ऐसा कर। समझ गए? आप में से कोई भी ऐसा बंदा है जिसको समझ नहीं आया तो पूछ सकता है, किसी को एक भी स्टेप ऐसा है जो समझ नहीं आया तो बिंदास पूछो। एक बार फिर से मॉडुलस ऑफ x - 2, देखिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन लगा। सबसे पहला है y = मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, ये है y = मॉडुलस ऑफ x, समझ आ रहा है। दूसरा बना रहा हूं इसी के अंदर y = मॉडुलस ऑफ x - 2, -2 है तो +2, ये +2 इसके पास ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ होगा y = मॉडुलस ऑफ x - 2। क्या बात समझ आई? अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, y के अंदर -3 मतलब पॉजिटिव y की तरफ 3 यूनिट पॉजिटिव। अब यही ग्राफ 3 यूनिट से 1 2 और 3 यूनिट से इधर आ जाएगा। अब ये ग्राफ कैसा बना, इसके अंदर 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगे, पहले इधर गया फिर इधर आया, ये पहले इधर और फिर उधर। बात समझ आई? ये वाला। अब इसको देखें, मॉडुलस ऑफ x + 1 - 5। पहले तो जाएगा किधर की तरफ, -1 की तरफ, इधर आएगा और फिर -5 इधर शिफ्ट होगा। ये ग्राफ ऐसा थर्ड, ये फर्स्ट, 3, ये 4, ये है फर्स्ट, ये है 2, ये 3। ओके, ये थर्ड नंबर फिर से बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया, x के अंदर +1 किया है तो -1 x की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ से ये ग्राफ इधर आ जाएगा, ऐसा बनेगा। फिर y के अंदर +5 किया, हाँ तो नीचे -5 की तरफ चला जाएगा। 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगे एक साथ। और ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ पहले x - 1 है तो +1 के साथ, फिर y में प्लस किया है तो इधर से बाहर। ये वाला देखो, पहले x में -1 किया तो +1 की तरफ ग्राफ गया, फिर y में +6 किया
तो नीचे आएगा। चलिए अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ। हाँ तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, बस इतना ही है। उल्टा हो जाएगा सभी के सभी उल्टे। हाँ सभी के सभी नहीं, हाँ एक का इसमें डिफरेंस आएगा। वो या आपका होमवर्क का मतलब क्या होता है? क्या बेटा? अच्छा एक सॉल्व करो। अच्छा लास्ट करा तो बाकी के दिन हम कर देंगे। आजकल के बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट। अब देखो माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 6, ध्यान से देखो। सबसे पहले y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x, इसका ग्राफ ये होता है, ये होता है। अब इसमें मैंने x में माइनस 1 किया तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? प्लस x नेगेटिव राइट साइड राइट साइड इधर शिफ्ट होगा। यस ये ग्राफ है। अब मैंने y के अंदर प्लस किया है तो इधर ग्राफ शिफ्ट होगा नीचे 6 यूनिट नीचे। वही तो हुआ तो उल्टा अच्छा ये तो मैं चल तो यहाँ से चला इधर पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा तो फाइनल कौन सा हुआ? ये हुआ ना? अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 है और आप में से किसी को पूछा कि x कितना होगा, बताओ। -2 और वेरी गुड। प्लस माइनस 2 ना, इसको कैसे पता चला? पता है इसने सोचा कि ये ऐसा ग्राफ मॉडुलस x का मतलब y की वैल्यू जो यहाँ पे 2 है ना, इसने देखा 2 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो इधर 2 पे और एक इधर, तो x की वैल्यू कितनी होगी? समझ गए? अब अगर मैंने आपसे पूछा कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 है तो x क्या होगा? कौन बताएगा? x belongs to x belongs to 1 and 0. no माइनस 1 भी sir 2 to sir 2 to 0 where 2 and 0 माइनस 3 चलो और कोई कौन बताएगा? अरे 0 उसने बोला माइनस उसने जो बोला। अब सुना ध्यान से, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है? ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 मतलब y इज लेस देन 2, क्लियर? अब ग्राफ इसका ऐसा होता है, y की वैल्यू 2 इधर, इससे कम y की वैल्यू तो यहाँ तक की होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी जब x क्या हो? -2 से 2 के बीच। जब भी आप -2 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान से देखना वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 2 तक। 2 से ऊपर जा रही है वैल्यू? नहीं जा रही ना? तो when modulus of x is less than 2 then x belongs to -2। क्या ये बात समझ आई? कैसे बताओ? हाँ 2 से नीचे हट जाओ, y की वैल्यू 2 से नीचे कहाँ है? यहाँ पे है ना, ये आप इसे लाइन बनाएंगे, ये है y इक्वल टू 2। वो भी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सब बताता हूँ। ध्यान से सुना, पहले मैंने क्या बताया? मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो आपने क्या किया? y इक्वल टू 2 मैंने बताया था ना, y इक्वल टू 2, ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या मिली? +2। फिर मैंने बोला मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2, आपने y इक्वल टू 2 की लाइन बनाई और लेस देन 2 मतलब ये इधर से इधर वाली सारी की सारी, ये सारी की सारी वैल्यू कब मिलेगी? जब आप x ये पुट करो, ये और ये,
-2 से 2 होगा। क्या बात समझ आ रही है? अब अगर मैं ये पूछता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 हो तो x की वैल्यू यहाँ से बड़ी वैल्यू चाहिए, यहाँ से बड़ी वैल्यू कब मिलेगी? जब x 2 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। When x greater than 2 and x is less than 1। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes। y equal to मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये। मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ x की जगह 3 पुट करो, क्या ये करेक्ट है? Yes। 2.1 पुट करो, ट्रू है? Yes। 2.9 पे ट्रू है? Yes। 4 5 6 सब पे ट्रू है? Yes। मतलब ये x की वैल्यू 2 है, इधर आपको 2 मिलेगा। इससे 2 से ग्रेटर चाहिए तो आपको यहाँ पे वैल्यू 2 से ग्रेटर पुट करनी पड़ेगी। तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। क्लियर बात? अब मैं पूछता हूँ -2.1 पुट करो, क्या ये ट्रू है? ट्रू है ना? Yes। -2.2 Yes। -2.9 -3 -4 -5। तो अगर आप -2 पुट करोगे, ध्यान देना -2 पे आपको मिलेगा 2 मिलेगा ना? Yes। -2 का मॉडुलस क्या होता है? 2। तो -2x पुट करोगे तो क्या मिलेगा? y 2। जैसे ही आप इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, 2 से ज्यादा यही है, तो आपको x की वैल्यू -2 से लेस पुट करनी पड़ेगी। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2। क्या बात कुछ समझ में आ रही है? किसी को डाउट है? अब मुझे बताना, जब मॉडुलस ऑफ x है लेस देन a है तो वैल्यू -a और a के बीच में आएगी। क्या ये बात समझ आई? Yes। जब लेस देन a है तो -a और a के बीच में वैल्यू आएगी। याद रहेगा? Yes। तो नेक्स्ट कांसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a then x is less than or greater than -a। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ x is less than equal to a है then x -a to a और a इंक्लूड होगा। क्या बात समझ आई? नहीं समझ आई? किसी के अंदर देखते हैं, ये मैंने लिखा है लेस देन 2 और इक्वल टू 2 भी करता हूं, मुझे 2 भी चाहिए तो मैं इसके अंदर 2 पुट करूंगा तो 2 मिल जाएगा। -2 पुट करूंगा तो -2 पे 2 मिल जाएगा। x belongs to -a to a और x belongs to -a to a close। समझ गए सब लोग? आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया? कोई नहीं। तो ये बताओ, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन b है, दैट x is greater than b and x is less than b। ये बात समझ आई? And modulus of x is greater than b है, then x belongs to -infinity to -b union b to infinity। और x मॉडुलस x is greater than equal to b है तो ये समझ नहीं आया? कोई बात। मॉडुलस ऑफ x देखो ग्रेटर देन 2 है तो x 2 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -2। जैसा काम ये प्लस के लिए करेगा वैसा ही माइनस के लिए करेगा, क्योंकि ये देखो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो जैसा काम ये प्लस के लिए कर रहा है वैसा ही माइनस के लिए करेगा, क्योंकि ये सभी माइनस को क्या बना देता है? प्लस, है ना? तो देखो मैंने बोला मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 से छोटी वैल्यू, तो जैसा काम इसने इधर किया ना वैसे काम ये इधर भी करेगा। -2 से बड़ी, 2 से छोटी, -2 से बड़ी। समझ आ रहा है? जैसा मैंने बोला कि x इज ग्रेटर देन 2, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू इधर, तो इधर -2 से छोटी वैल्यू, जो काम इधर करेगा वही इधर करेगा। तो -इंफिनिटी से -2 एंड 2 टू इंफिनिटी। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया तो ये इन दोनों को इंक्लूड कर देगा, बस इतना ही चीज। समझ आ रहा है? कुछ लोग यस क्यों बोल रहे हैं? अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? कौन बताएगा? x बिलोंग्स टू क्या होगा?
बताओ आप बताओ। -3 to -3 to infinity। मेगा सही बोला इसने। वेरी गुड, सबका आंसर यही था ना? बिलोंग्स टू -3 to 3 बोल रहा है। क्लियर? Yes, sir. अगर मैं ये पूछता हूँ मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दैट x फाइव टू इंफिनिटी। ये बात सही है? Yes, क्लियर? sir. अब मैं आपसे आप खड़े हो जाओ। हाँ, दीवारों वाले बैठ। मॉडुलस ऑफ x लेस देन -1 बताओ x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 टू इंफिनिटी। ओके, फिर -इंफिनिटी टू -1 फिर आप बताओ। -infinity to -1 ओके, union 1 to infinity। 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। उसने सही बताया? तेरा दोस्त नहीं? फिर सही नहीं बताया तो सही कर। सही क्या? 1 to -1 1 to -1 सही बोल रहा है ये? तू इसका दोस्त है, सही बोल रहा है ना इसने? आपके पीछे आप बताओ बेटा, सही बोल रहा है? वेरी गुड। इधर आप बताओ। Yes, sir. करेक्ट है? पक्का सही बोल रहा है ये? के बाजू सही बोला? आप बताओ, आपके बाजू में उसको खड़ा, आप बताओ सही है? आपके आगे -1 to 1 इधर आप बताओ। जो इसने बोला आप हाँ -1 to 1 आप -1 to 1 एक मिनट आप -1 to 1 आपके आगे 1 to -1 -1 1 4 वेरी गुड, करेक्ट। बैठिए। मॉडुलस ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। आपके सामने ग्राफ है, मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी, तो नल सेट। सर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करके। अच्छा, आपका ये अच्छा लगा। अब बताओ x बिलोंग्स टू व्हाट? x belongs to -infinity to -1 and union 1 to infinity। आपने -1 और 1 के बीच के लोगों को छोड़ दिया, आपने सही किया। Null set because modulus of x is equal to negative। नल सेट, सर तुमने ये लेस देन क्या इधर प्लस होने नल सेट। दिमाग लगाओ, ऐसे मत करो। क्या आएगा? हाँ, आप बताओ। नहीं समझ, ओके। अच्छा ये मुझे बताओ। हाँ, X belongs to R. वेरी गुड। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो वो -1 से बड़ी तो होगी, चाहे कुछ भी पुट करो,
कुछ भी पुट करो वो ऑलवेज क्या होगी, -1 से बड़ी। क्या बात समझ आ रही है? मॉडुलस ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स की किसी भी वैल्यू के। मॉडुलस ऑफ एक्स नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है एक्स की हर वैल्यू की, और एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी पुट करो आप, ऑलवेज -1 से बड़ी वैल्यू हो। क्या बात समझ आई? छोटी छोटी चीजें। एक और क्लास है उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।